अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल वाइब्स। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं वीकली अपडेट के साथ। शदीद मसरूफियत से भरपूर हमारे ये 4-5 दिन गुजरे। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उन्हें आइडिया होगा कि मैंने शब बारात पे एक व्लॉग अपलोड किया था, वादी सलाम और वादी हुसैन कब्रिस्तान का। ये क्लिप्स जो हैं वो उसी की कंटिन्यूटी हैं। इनकेस अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वो जाके व्लॉग ज़रूर देखिएगा ताकि आप तमाम लोगों को इसकी बिहाइंड द स्टोरी पता हो। और यहाँ हमने वादी सलाम कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्र जो है वो रिपेयर करवाई थी। और इसके साथ साथ जनाब हमारे घर में भी मजदूर लगे हुए थे। एक्चुअली जिस चीज़ से हम लोग ज़रा भाग रहे थे या ये कह लेंगे जिसको हम इग्नोर कर रहे थे कि इतना बड़ा फैलावा हमें ना फैलाना पड़े, आखिरकार को हमें वही करना पड़ा क्योंकि इसके अलावा कुछ और रास्ता नहीं था। हम तमाम चीज़ें इस पे अप्लाई कर चुके थे लेकिन ये चीज़ जो है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। ये है यार हमारे वॉशरूम के क्लिप, जिसमें हमारे नीचे वाले पोर्शन में रूम के चारों तरफ जो है वो सीलन आ चुकी थी और किसी भी दिन जो है ना वो छत गिरने का ख़दशा था। तो फाइनली फिर हमने यहाँ पे इनके फ़र्श जो है वो तोड़वा के और प्रॉपर इसकी जो है वो दोबारा फिटिंग करवाई ताकि हम ये देख सकें कि एक्चुअल सीलन जो है वो कहाँ से हो रही है। और यहाँ आप यकीन करेंगे घर में जब मज़दूर लगे हुए होते हैं तो आपको लग रहा होता है कि आप मट्टी खा रहे हैं और मट्टी पी रहे हैं। और इन 4-5 दिनों में इसीलिए कोई व्लॉग भी नहीं आ सका क्योंकि शदीद मसरूफियात से भरपूर दिन थे ये। और धूल मट्टी हर तरफ जो है ना बस वो सीमेंट और बजरी ही फैली हुई थी। और यहाँ जनाब घर को क्लीन करने के बाद सेल्फ़ केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं यहाँ पर कर रही थी ब्लीच और क्लिनजिंग की तैयारी। और इन 4-5 दिनों में मुझे जब जब टाइम मिला मैंने ये शॉर्ट क्लिप्स जो हैं वो अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए रिकॉर्ड करके रख लिए ताकि मैं आप लोगों से अपनी रियल लाइफ रूटीन शेयर कर सकूं। तो न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, और जनाब ब्लीच में यूज़ करती हूँ डर्माकॉस और डर्माशाइन दोनों की। और यहाँ पर मेरी ब्लीच जो है वो बिल्कुल एंड हो चुकी थी लेकिन ज़ाहिर है जब इतने पैसे खर्च किए थे तो वसूल तो करने थे। तो यहाँ मैं अब आखिर कोशिश कर रही थी कि इसका जो बिल्कुल एंड है ना वो भी यूज़ कर लूँ मैं। और इसके साथ साथ मैंने अपने चैनल पे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का भी व्लॉग अपलोड किया हुआ है, मैं वो भी पिन कर दूँगी, आप लोग जाके वो व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। उस व्लॉग में लोकल और ब्रांडेड दोनों ही प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ हैं। और यहाँ मैं ये ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए लोकल स्ट्रिप यूज़ करती हूँ जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और बीइंग अ हाउसवाइफ मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर वो प्रोडक्ट्स प्रेफर करूँ जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो और जिनका रिज़ल्ट इंस्टेंट हो। क्योंकि ये शशके भी मैं अपने लेट नाइट ही पूरे कर रही थी जब हमारी आवाम सो चुकी थी। और इसके बाद यह है जनाब नेक्स्ट डे का डिनर। जी हाँ, बिल्कुल मैंने नेक्स्ट डे में अंडे आलू बनाए थे क्योंकि इस दिन मैंने पूरा दिन कुछ और रिकॉर्ड नहीं किया था। ये दिन मेरा शदीद मसरूफ़ गुजरा था क्योंकि मुझे रमज़ान प्रेप करनी थी। डीप क्लीनिंग के साथ साथ मल्टीपल टास्किंग थी, मुझे ग्रॉसरी करने के लिए भी जाना था। और यहाँ मुझे ग्रॉसरी करके आते आते तकरीबन 8 साढ़े 8 बज चुके थे और बच्चों का हो रहा था भूख से बुरा हाल। तो बस मैंने फटाफट से ये अंडे आलू बनाए जो कि हमारे घर में तकरीबन सभी को पसंद हैं और बड़े इंस्टेंट और बड़े मज़ेदार से बनते हैं। और इसके साथ साथ कराची का टेम्परेचर भी काफ़ी चेंज हो रहा था, दोपहर में अच्छी खासी गर्मी महसूस होने लगी थी जिसकी वजह से ज़रा मूड भी क्रैंकी हो रहा था क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि पंखा चलाएं या पंखा बंद करें। पंखा बंद करते थे तो पसीने बहना शुरू हो जाते थे और जब पंखा ऑन करते थे तो ठंड होने लग जाती थी और रातें भी ज़रा ठंडक वाली थी। लेकिन फाइनली जनाब मज़ेदार से मौसम ने और मज़ेदार सी बारिश ने तमाम चीज़ें बैलेंस कर दी। और जिस तरह से बारिश की प्रिडिक्शन थी उस हिसाब से तो हमारे इलाके में बारिश नहीं हुई लेकिन हाँ मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। और यहाँ मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इन ठंडी ठंडी हवाओं को और इस खूबसूरत से मौसम को एक बॉक्स में पैक करके रख लूँ क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जिस क़यामत की गर्मी से हम गुजरने वाले हैं, स्पेशली कराची में जिस किस्म की गर्मी पड़ती है, तो तब मैं उस बॉक्स को खोलूँ और अपने हैट्रिक रूटीन पे जो है ना वो इस बॉक्स को खोलने के बाद अपना मूड जो है वो फ़ौरन से फ्रेश कर लूँ। ये दिल भी बड़ी अजीब सी चीज़ है, छोटी छोटी सी बातों से खुश हो जाता है। खैर तो जनाब दिल की तसल्ली को गालिब ये ख्याल अच्छा है, किसी नजूमी ने कहा था ये साल अच्छा है। और इन लाइन से मेरी लाइफ काफ़ी रिलेट करती है और काफ़ी सारी मेमोरीज़ भी अटैच हैं। कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी अगर आप लोग चाहेंगे तो। और ये तो बस अभी ऐसे ही वॉइस ओवर करते हुए मुझे याद आ गई थी तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। आई होप कि मैंने शायरी की धज्जियाँ ना उड़ाई हों। और आप तमाम व्यूवर्स को मेरा छोटू सा 3-4 दिन का
मिक्स व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जब मौसम हो खुशगवार और चाय ना बने तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जो चाय लवर है वो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ मेरा दिल चाह रहा था चाय के साथ मज़ेदार से पकोड़े एंजॉय करने का, लेकिन अभी 2 दिन बाद ही रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे तो तकरीबन डेली ही पकोड़े बनेंगे। और इसके साथ ही जनाब आज का व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह करे कि आप तमाम व्यूवर्स की ज़िंदगियों में इसी मौसम की तरह बहारे रहें। न्यू व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।